अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। बहुत तेज़ी से मुझे इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपकी खिदमत में पेश करना है। एज़ यू नो, सैटर्न आपके 8वें घर में जब से रेट्रोग्रेड हुआ है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स ने अपने रिवॉर्ड ज़्यादा देना शुरू कर दिए। अगर सैटर्न डायरेक्ट होता तो 8th एंगल पर ये शॉर्ट टर्म 8th एंगल पर उसके सैटर्न के होने की वजह से शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स ने आपको फ़ायदा नहीं देना था, लेकिन उसका रेट्रोग्रेड होना आपके रास्ते की रुकावटों को ख़त्म कर गया, आपकी जिस्मानी ख़राबियों को रिकवर कर गया, आपकी मोहब्बत की कमी, कमज़ोरी और नाकामी को रिकवर कर गया। अब मुसलसल वो 4 महीने तक रेट्रोग्रेड रहेगा, आप ओके चलेंगे और जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये आपकी प्लानिंग में सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे आपके लिए वीनस आपके 11th एंगल पर है और वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर इस वक्त रिस्क टेकिंग की जाए, इन्वेस्टमेंट्स की जाए, लकी फैक्टर्स को यूज़ करने की कोशिश की जाए, या फिर वो जो शॉर्टकट्स होते हैं इन योर कैरियर, इन योर रिलेशंस, इन योर ट्रैवलिंग, सो ये आपको फ़ायदा देंगे। आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो यू आर बेस्ट। पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा ताकतवर पोजीशन ये कुछ महीने हैं जब तक मार्स आपके 10th एंगल पर है। कैंसेरियन बिल्डर्स को इस वक्त बेहतरीन मुनाफा मुयस्सर आएगा अगले 4 हफ्तों के अंदर अंदर, उनमें ये हफ्ता भी इंक्लूडेड है। रियल एस्टेट एजेंट्स को, स्टॉक एक्सचेंज वालों को, या इस तरह के काम करने वालों को जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सीमेंट हो, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें, वो सारी आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। मार्स के 10th एंगल पर आने से हर वो आदमी ताकतवर हो जाएगा या अपने कैरियर में इस्टेब्लिश हो जाएगा जिसका काम जिस्मानी हो। जैसे एक अजीब सी मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कोई रेसलर, अब हर कोई बंदा रेसलर नहीं होता, बट सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसका टोटल स्टैमिना उसके जिस्मानी कुव्वत में है, वही उसका कैरियर है। कोई क्रिकेटर, उसको अपनी क्रिकेट में अपना इंतज़ामात करने हैं, और इस तरह के खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड, इवन सर्जन्स, ये भी मार्स के अंडर आते हैं। एंड फिर बागात के जो रिलेटेड लोग हैं, लैंड से रिलेटेड जो लोग हैं, वो सब बहुत तरक्की करेंगे। अगर कोई ऐसा कैंसेरियन था जब सैटर्न के डायरेक्ट होने की वजह से उसे कुछ कैद, उसे कुछ कानूनी पेचीदगियाँ, उसे किसी तरह की नाराज़गियाँ, उन्हें किसी तरह की तोहमतों का सामना करना पड़ा था, तो वो अब सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से और मार्स के 10th एंगल पर आने से उसकी इन तोहमतों का, कैद, ये जो कानूनी पेचीदगियाँ, इनसे खुलासी मिलेगी उसे। एंड इवन अगर कोई इंसल्ट थी, आपने किया नहीं था और वो आपकी लाइफ में एक धब्बा सा बनकर सामने आ गई थी, उसके रिपेयरिंग के भी चांस बने हुए। एंड फिर आपके अपने गम, इसी मार्स की वजह से आपके अंदर ऐसी ब्रेवरी, ऐसी जुर्रत, ऐसी करेज क्रिएट होगी कि आप अपने अंदर के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जो गम लग जाते हैं, जो ओवर थिंकिंग, जो चीज़ों को परफॉर्म करने को दिल नहीं करता, अपने हक मांगने को दिल नहीं करता, वो सब रिवर्स होंगे। एंड देन यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद हाई सक्सेस एंड रिस्पेक्ट। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद मुझे लगता नहीं कि कैंसेरियन किसी तरह की किसी प्रॉब्लम में जाएंगे, लेकिन फिर भी कैंसेरियन ने एक लंबा टाइम सैटर्न की नेगेटिविटी का फेस किया है। अगर कोई कैंसेरियन ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, जज्बाती कैफियत मजरूह हो रही हैं, मोहब्बत बिल्कुल उसके अंदर से ख़त्म हो गई, ड्राई हो रहा है, अगर कोई प्यार से बात करता भी है तो उसके अंदर प्यार का जवाब देने वाली भी प्यार मुयस्सर नहीं है, तो फिर उसे सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उसे याकूत 8 से 10 कैरेट का पहनना चाहिए, उसे सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन में खैरात करनी चाहिए, उसे काले रंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें करने से मामला हल हो जाए, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप एवरेज रेमेडी से ही रिपेयर हो गए। बट अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आप ये सब कर चुके हों फिर भी चीज़ें ठीक ना हो, तो फिर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उससे ये बात श्योर हो जाएगी कि आप कितनी सिवियर सिचुएशंस में से गुजर रहे हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते सूरज जो है वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, दैट इज़ मोर पावरफुल। सूरज का पहले घर में आना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, लेकिन वो आपके किन किन शोबों को फ़ायदा देगा
वो तफसील अब अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। फिर कुछ अरसे बाद मरकरी भी आपके पहले घर में आ जाएगा एंड देन यू आर ऑन योर मैक्सिमम लेवल इन 2021। बट ये सब 1 बाय 1 होता जाएगा और ये सब इवेंट्स, ये सब मौके जब जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तफसील बयान करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मैंने आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफ़ा किया है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, इसकी वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म करें एंड उम्मीद करता हूँ आपकी ये मोहब्बतें बरकरार रहेंगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।